बहुत उम्मीद है मुझे तो हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। हर साल जिताएंगे केजरीवाल को, हर साल। बुजुर्ग घर के उस ताले के समान होते हैं कि अगर बुजुर्ग घर में है तो वो ताला भी लगा के ना जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी जो छत्र छाया है वो उन पर बरकरार रहती है, यानी परिवारजनों पर उनका आशीर्वाद बना होता है। जैसे एक पेड़ होता है, उस पौधे को अगर हम लगाते हो वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो वो बुजुर्गों के समान छत्र छाया देता है। लेकिन जब बुजुर्ग इस उम्र में पहुंच जाते हैं कि उनके हाथ पांव नहीं चल पाते हैं, उन्हें एक एक रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपनी जरूरत के लिए उन्हें लोगों का मुंह देखना पड़ता है, तो उस वक्त में अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई पेंशन की सुविधा मिलती है, यानी पेंशन के रूप में कोई राशि अगर मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि वो बुजुर्ग अपने आप को सशक्त समझते हैं। और यही काम लगातार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो पेंशन कई महीनों से रुक चुकी थी, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद रुकी हुई पेंशन बुजुर्गों को दी गई, और वो पेंशन की राशि भी 1500 नहीं बल्कि 2500 रुपए के लगभग है जो महीना दी जाती है। उसी के साथ कई सालों से जो बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही थी, अब उनके लिए भी आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, यानी अब बुजुर्ग अपनी पेंशन लगवाने के लिए, सीनियर सिटीजन की पेंशन लगवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और बहुत जल्द जिनकी पेंशन नहीं लगी है उन्हें भी सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का श्रवण कुमार कहते हैं, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल। कई माताओं के भाई तो कई माताओं के बेटे कहे जाते हैं, और ऐसे में यहाँ पे तमाम बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं, और इन महिलाओं से जानना चाहेंगे कि आखिर सीनियर सिटीजन की पेंशन इनके लिए कितना मायने रखती है, और अरविंद केजरीवाल इनके लिए क्या कुछ महत्व रखते हैं। एक एक करके लोगों के पास पहुंचेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? विद्या। विद्या जी, कहाँ रहती हैं आप? यही है सामने। अच्छा, यही घर आपका? हाँ, यही है घर। पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ मिलती है पेंशन। कितनी मिलती है? 2500 रुपए। हाँ हाँ। कितनी जरूरत होती है उस 2500 रुपए की? बहुत जरूरत है। अब जरूरत नहीं रहेगी तो कहाँ से, किसके हाथ फैला में, आदमी भी नहीं है, किसके सहारे, बच्चे कब तक देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से लाएंगे, परिवार को संभालेंगे, हमें संभालेंगे, कहाँ से देंगे। अब हम किस बात, उससे हमारा खर्चा दवाई गोली तो कर लेते हैं, उसमें कम से कम हमारी दवाई गोली चलती है, अपना देख लेते हैं, कहीं घूम फिर भी आते हैं थोड़ा बहुत, तो हमारा हाथ में होते हैं, हाथ में पैसे होते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी का आगे इतना हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। हाँ। किसी के मुंह देखा ना रहते। हाँ। पीछे से आपका गांव वाँव कहाँ का है? गांव हमारा यूपी में है। यूपी में है। यूपी में जो वृद्धा पेंशन है, सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है बुजुर्गों की, वो 1000 रुपए महीना है, लेकिन दिल्ली में आपके उससे 1.5 गुना ज्यादा है, 2500 रुपए महीना है। कैसे देखती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है हमें। हाँ, तो कैसे देखती हैं आप इस पूरे पेंशन को लेके, और किस तरीके से आप दिल्ली सरकार को देखती हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं? उनके बारे में हमें तो केजरीवाल भैया ही आने चाहिए, ऐसे ही नेता आने चाहिए। देखो जब ये नेता ऐसे नहीं आते तो हमारी पेंशन कहाँ से बनती है। और कितने परेशान हो गए, कितने पेंशन को भी, दवाई गोली को परेशान, और अब वो साधन हुआ था फिर वो उसमें करवा दिया जेल में है। अब वो आएंगे, वो कुछ बैठेंगे करेंगे, जब भी तो कुछ करवाएंगे, कर रहे हैं, तो वो करवाएंगे, जब आ गए तो करेंगे ही वे। अब क्या मानती हैं आप केजरीवाल को? हम केजरीवाल को अपने परिवार में मानते हैं, अपना बेटा भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, परिवार में मानते हैं अपने सबसे बड़ा। और सबका आशीर्वाद भी चाहते हैं कि भाई सबका उन पर आशीर्वाद जाए कि वो जीते, आगे बढ़े। कभी सोचा था आपने कि कोई सरकार 2500 रुपए देगी इस अवस्था में? ऐसा था, हमें कोई हुई नहीं है जो हमारी पेंशन बन जावे। कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? अब हम क्या कहना चाहेंगे, हमें तो यही है कि आगे को भी यही आबादी ऐसी बढ़ती रहे, इससे ज्यादा आबादी बढ़े, हमें भी बढ़े, बच्चों को भी, सबको ही बढ़े, बुजुर्गों इससे 5000 मिल जाए। आगे आइए, यहाँ आ जाइए। ज्यादा भी 5 कम से कम, इनमें क्या होता है 2500 में 5-6 हजार। और बाकी और राज्यों में तो ये भी नहीं है। देखो नहीं है, यहाँ तो कुछ काम भी नहीं है, तो क्या करें, डोलने फिरने लायक हम नहीं, बताओ क्या कर सकते हैं। चलिए, यानी दुआएं दे रही हैं? दुआएं दे रही हैं, और भी आगे को बढ़ाएंगे तो हमारी और भी दुआएं देंगी। रहेंगी। पेंशन मिलती है आपको? कहीं नहीं मिलती। कितनी उम्र हो गई है? 60 तो ऊपर पहुँच गई। 60 के ऊपर। अब फार्म भरे जा रहे हैं, आपने भरा है? भर दिया, 1 महीना।
कि जब हमारे खाने को देगा और जब हम घूमने की समस्या करेंगे तो हमारा तो बेटा ही है। सबसे बड़ा बेटा तो वही नेता बन गए, सबसे बड़ा बेटा। हाँ सबसे अच्छा, बड़े। आपने इतने उससे कहा हमारा बेटा, एक बार को लगा कि वाकई में आपका कोई बेटा। हमारा बेटा ये है कि जब हमको हमारी सहायता करेंगे और हमारे घूमने के लिए खाने के लिए देंगे तो हमारे बेटा ही बनेंगे। हाँ। कुछ कहेंगे केजरीवाल जी के लिए? केजरीवाल खूब ऊंचे हो, मैं खूब तरक्की करें और हमारी भी तरक्की हो। सब तरक्की हो। हाँ चलिए आपकी अगर चलिए पेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंशन मिलते हैं पर 2,000 मिलते हैं। 2000 मिलती है, बाकी और राज्यों में तो वो भी नहीं है। हाँ वो तो है। उससे कम है। कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से इस उम्र में आके ऐसी पेंशन मिलेगी? जब तो ना सोची, अब सोच रहे हैं कि अब मिलनी चाहिए। और हाँ बेटा है तो वो तो हमें 1 रुपया नहीं देते हैं। अच्छा, दवाई है गोली है, हाँ हमारे कोई बेटा नहीं देते पैसे, वही 2,000 में खर्चा चलाते हैं। तो ये कौन देता है 2000? हैं केजरीवाल के यहाँ से मिलते हैं। हाँ, तो कुछ मानती है उनको? क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, क्या मानती है? अरे अब बेटा समझो, भैया समझो, कुछ ना कुछ तो है ही बेचारे। और हम तो हर साल केजरीवाल को ही वोट देते हैं। मतलब आपके अपने बेटे कुछ नहीं देते आपको? नहीं हमें नहीं देते वो, अब वो अपने घर के खर्चा चला ले वही बहुत है। अगर केजरीवाल भी ना देते तो कितनी दिक्कत होती? बहुत ज्यादा होती, दवाई गोली भी नहीं होती। हाँ। और जो कोई चीज अच्छी मन करता है खाने को वो भी नहीं खा पाते। जब बहू बेटा देते नहीं है तो अब ये तो है कि 2,000 रुपए मिल रहे हैं। केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं, बेटा का काम वो कर तो रहे हैं कि नहीं? वो तो सबकी ऊंची शान है केजरीवाल, हमारी कौंडली के अंदर। ऊंची शान। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मैं तो बड़ा खुश हूँ, 15-16 वोट है मेरी केजरीवाल को ही जाती हैं। हाँ सारी जाती हैं। हाँ जी, और हम तो कहते हैं फिर केजरीवाल ही फिर आना चाहिए। अच्छा, दुआएं देती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है। कैसे देता है ये देखते हैं बेचारे के लिए। उसमें दिल्ली के अंदर तो उसको रहने ही नहीं दे रहे हैं, चलाने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बढ़िया देखो राशन फ्री, पानी, बिजली का बिल। और अब जब से ये मोदी आए हुए, जब से उनने डबल 3-3 हजार रुपया किराया वो आ रहा हो बिजली का बिल। और खाली एक पंखा चलता है हमारे, कूलर हमारे ना, AC हमारे ना। बिजली का बिल भरते भरते इतने परेशान है बहुत ज्यादा। मोदी किसने बढ़ाया बिजली का बिल? वो मोदी कर रहा है, कौन कर रहा है? उम्मीद किससे है? हैं? केजरीवाल। उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल, अब भी है। अभी भी हाँ और होएगा, बिल्कुल होएगा। राशन भी इतना मिल रहा, केजरीवाल के राज में डबल राशन मिल रहा था। और ये तो कहाँ 5 किलो में, पूरे महीना में 5 किलो खाएगा इंसान। 5 किलो मिल रहा हुआ क्या होता है? 30-35 रुपए किलो आटा हो रहा हुआ है। 200-300 रुपया लेके जाओ, एक दो टाइम की सब्जी आती है। हाँ 2,000 मिलते वही। बहुत है। हाँ अब बढ़ने चाहिए हमारे भी, बहुत है लेकिन। बिल्कुल है। चलिए, आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? बेटा भी फार्म भरे हैं मैंने, इधर बैठो पहले। एक मिनट आपको दूर से आइए ना जरा। आपको पेंशन मिलती है या नहीं अभी नहीं मिलती, अभी मैंने कागज भर दिए। कागज भरी है? उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो पूरी है। जब सारे काम कराते हैं, पानी भी, बिजली भी, बस का किराया भी फ्री है, सब कुछ है, तो फिर हमें तो उम्मीद पूरी है। हम तो वोट पिछले साल जब 5 साल के इलेक्शन अभी जीते हैं, तब भी मैं पोलिंग पे लड़ पड़ी थी पुलिस वाले से। पुलिस वाला बोल रहा था जिता के छोड़ेगी। मैं क्यों, तेरे पे कोई चिड़किया लग रही है? मेरी बहू की वोट कटी कैसे? किसने, कौन भी कहा है? मेरी बहू के जब तुम पहचान पत्र देखते हो सबके, तो मेरी बहू जिसने वोट डाली मेरी बहू के बदले में, उसका पहचान पत्र क्यों नहीं देखा? उसकी सूरत क्यों नहीं देखी? तो ये आप लड़ी किसके लिए? केजरीवाल के लिए। और फिर जीत गया। वो एक बारी वो जैसे जा रहा था नहर पे से, कह राम राम राम, मैंने कहा रुक जा, राम राम तो तेरी है पर रुक जा, देख केजरीवाल जिताया कि ना जिताया? कह रहा अम्मा जिता दिया। किसने वोट काटा था उसने बोला? पुलिस वाला बैठा था बाहर। पुलिस वाले ने? हाँ अंदर जाके तो मैं खूब लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? केजरीवाल के लिए, अपने केजरीवाल के लिए। क्यों? हमारे लिए सारा काम कर रहा है वो, हम लड़ेंगे बेटा। क्या है उसके, वो मेरा भाई भी है, बेटा भी है। उम्र में थोड़े से ज्यादा है, तो बेटा भी है, भाई भी है, सब कुछ है। और ये कुलदीप मोनू भी मेरा बेटा है। अच्छा, किसी और राज्य में इतनी पेंशन नहीं है जितनी पेंशन दिल्ली में लोगों को मिल रही है, बुजुर्गों को मिल रही है। क्या लगता है क्यों इतनी चीजें हो रही हैं? भाई देखो, वो अपना मानता है तो समझता है, तो हम सबके बड़े बूढ़े के लिए सहायता कर रहा है। बस की यात्रा उसने करी है, और क्या नाम, बस की फ्री टिकट करा, डिस्पेंसरी खुलवा दिया, पानी सब कुछ है, ये सीवर के कनेक्शन करा दिए, सब कुछ करा दिया। तो हम उसके लिए क्यों नहीं लड़ेंगे बेटा, ये बताओ? हम तो लड़ेंगे ना। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद,
केजरीवाल जिंदाबाद। की बार में आप लोग केजरीवाल जिंदाबाद। नहीं, एक बार में नहीं है, क्या बात कर रही है। तो हमें 8 साल से 9 साल से उनके साथ ही हैं। ताली ताली क्यों? केजरीवाल के ऊपर खुशी में अच्छा खुशी में अच्छा काम कर रहे हैं तो हम तो सब ताली क्या, हम तो ढोल भी बजाएंगे, जीतेंगे और डंडा ठोक के जीतेंगे वो। चलिए, आप क्या कह रही हैं? हमारे बेटा बहुत सही है, सब काम फ्री कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छे। हमारे बेटा बहुत सही है। कौन बेटा? जो जीत रहे हैं जिताएंगे हम। हाँ अच्छा, तो आप अभी से खुश हो कि नाच रहे हाँ, नाच रहे हैं, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे। अच्छा हाँ नहीं है। हाँ, उम्मीद है जब तक केजरीवाल जिंदा, उम्मीद रहेगी सब काहे के। हाँ, हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, जिसने बस फ्री चला रखी है, पानी फ्री दे रखा और लाइट, परमानेंट लाइट और पानी। मैं बहुत खुश हूँ केजरीवाल नेता से, बहुत बढ़िया। क्या दुआएं देती हैं उनको? बहुत दुआ दूँ कि मेरा तो न्यूज कहूँ, जितना से मैं वोट घेरने लगी हूँ, केजरीवाल आया जब से मैं केजरीवाल को झाड़ू पे ही वोट लगाऊं और केजरीवाल को ही दूं। और मैं तो नो कहूँ हर साल केजरीवाल ही आवे। अच्छा। हाँ, मैं तो यही दुआ दूँ। देख लो मोहल्ले में और नेता हो, और नेता मुझे कोई पसंद ना है, कभी पानी ना आवे, कभी लाइट ना आवे हैं। और ये सारे जो और स्कूल में जब से केजरीवाल बैठा, जब से मंजिल भी बढ़ गई और बच्चे के पंखे वंखे भी लग गए और बहुत पेंशन मिलेगी तो कितना सहारा होगा? हैं, बहुत सारा होगा। मैं दवा परमानेंट खाऊं, अगर मेरे जो पेंशन आने लगेगी तो मैं अपने बच्चों पर जोर ना देने की हूँ। मैं खुद अपने केजरीवाल के। क्यों इमोशनल क्यों होगी? क्या हुआ? क्यों चिंता कर रही है? बोलिए आप बोलिए, क्या हुआ? नहीं, कुछ आंखों में आपके आंसू, क्या हो गया? बोलिए। ये अच्छा, बच्चे साथ नहीं देते? हाँ भैया, बच्चा तो अपना ही, बच्चे इनका गुजारा ना साथ होता। नहीं देते, लेकिन केजरीवाल भी बेटा है ना, हाँ जी, उससे कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है मुझे तो। फिर आंखों में ये आंसू आएंगे नहीं आने के, अगर वो पेंशन दे देंगे तो? बेटा के तो अपने खर्चे बहुत है, उनके बच्चे को ना है। पेंशन हाथ में आएगी तो कितना असर होगा आप पर? बहुत होएगा, बहुत सारा लगेगा। दवा गोली ले आऊंगी मैं अपने खरीद के। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। खैर, बीमारी जब हो जाए तो 2000 कितने पैसे हैं, बहुत पैसे लगे हैं मेरे तो बीमारी में। लेकिन ये आंखों के जो आंसू हैं, इन्हीं आंसू को तो खत्म करना है ना। हाँ जी, मेरी बीमारी में बहुत पैसा लगा है। ये आंसू क्यों निकले, किसके लिए हैं ये? केजरीवाल के लिए। खुशी के लिए? हाँ, खुशी के लिए। मैं तो नुकम भगवान हर साल केजरीवाल जीते, हर साल केजरीवाल। और यहाँ भी मैं हर बार भी खूब लंबी उम्र करा, खूब खुशहाल हमारे जेल से बाहर आ जा। लेकिन आंसू तो नहीं आएंगे ना? आंसू ना आने के। हाँ, आंसू ना आने के, खुशी के आंसू में ये था। हाँ, एक बार कुछ बोलेंगे केजरीवाल के लिए एक साथ सब लोग? हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, हर साल जितावे, हर साल जिताओ केजरीवाल को। केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए, एक अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, और ये आंसू आ गए कि जब पेंशन हर साल जिताएंगे केजरीवाल को, हर साल जिताएंगे। देखिए, अपने बेटे को जिताएंगे। मैं केजरीवाल जब से केजरीवाल आए, जब से मैं केजरीवाल को यूँ दुआ दूँ का भगवान केजरीवाल ही नेता रहे। ना मैं बिजली से परेशान रहूँ, ना पानी से परेशान रहूँ। और आने जाने के लिए तो खैर मैं कम ही आती जाती हूँ बसों में। अभी मैं गई 2-4 बार, पर मुझे किराया देना नहीं पड़ा। केजरीवाल को मैं जब भी याद कर रही, बस फ्री कर रखी है लोग बाग, फिर भी जो जेल में पहुंचा दिए केजरीवाल, जब भी जेल में पहुंचा दिए। आप लोगों की दुआएं हैं? हाँ, हमारी दुआएं, और मैं तो खूब दुआ दूँ। तुम तो बुलवा रही हो, मैं तो रोज दुआ दूँ। हाँ, रोज दुआ दूँ केजरीवाल को। बस मैं तो देखिए, इनका कहना है कि आखिर सबकी दुआ। हाँ, क्यों? केजरीवाल की अच्छा काम कर रहा है, हमें पेंशन मिल जाएगी। पोते पोती हो में खूब ब्याह शादी करे। हाँ, केजरीवाल। हाँ, खूब जितावेंगे हम। हाँ, अच्छा। देखिए,
इनका कहना है कि अगर पेंशन मिलने लगेगी तो बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, है ना अम्मा? यही बात है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे बेटा भी थोड़े कमा में बेचारे अपने बच्चों का ही गुजारा कर पाए, लेकिन अगर बड़ा बेटा दे देगा तो सहारा हो जाएगा। सहारा हो जाएगा। हाँ, देखिए हाँ जी। चेहरे पे मुस्कान आ गई हाँ। बड़े बेटे के नाम हाँ, पर। केजरीवाल बेटा हर साल जीता है, हर साल। इनकी आंखें इसलिए नम हुई थी कि अगर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी तो शायद जो लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते अपनी जरूरत के लिए, वो जरूरत अपनी ही पेंशन से पूरी हो जाएगी। फॉर्म भरे हैं, उम्मीद भी है, भरोसा भी है, क्योंकि सबका एक ही कहना है कि जो काम केजरीवाल ने किया वो किसी ने नहीं किया। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का लाल, हर किसी ने इतनी दुआएं केजरीवाल को दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर बुजुर्गों की ये दुआएं कितना रंग लाती हैं और आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल को काबिज करने में ये दुआएं कितना अपना भरोसा जता पाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।